हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 26 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक से लगभग हमने 26 वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं और ये सभी 26 वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक इसको ले सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगी। अभी रिसेंटली बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है जो आपको हेल्प कर सकती हैं। ये सारे ही क्वेश्चन जो लिए गए हैं प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को फॉलो करें। देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, सबसे बड़ा पशु मेला एशिया में कहाँ लगता है। देखिए सबसे बड़ा पशु मेला जो एशिया में, पूरे एशिया में, वो हमारे भारत के सोनपुर में लगता है। कहाँ? हमारे भारत के सोनपुर में। और वो सोनपुर कहाँ है? हमारे बिहार में। आगे देखिए, कहाँ हाथी उत्सव होता है? तो कहाँ होता है हाथी उत्सव? जयपुर में, जयपुर राजस्थान में। अजंता गुफाएं किस प्रदेश में है? अजंता गुफाएं किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में है। भगवान बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो देखिए भगवान बुद्ध का महानिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। कहा जाता है कि जहरीले मशरूम खिला करके उनकी हत्या की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर किससे बना है? एलोरा का कैलाश मंदिर किससे बना है? एकाश्म तरास से। एकाश्म तरास से। बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? देखिए हमारे बिहार का प्रमुख त्यौहार है छठ पूजा, जो कि हम दिल से इस पूजा का इंतज़ार करते हैं हर वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश मरुस्थल है? तो भारत का कौन सा प्रदेश है जो मरुस्थल है? राजस्थान। वसंत का स्वागत करता एक भारतीय त्यौहार क्या है? एक भारतीय त्यौहार क्या है? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी जो है वसंत का स्वागत करता एक भारतीय त्यौहार है, जिसको हम सरस्वती पूजा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, जन्माष्टमी किनका जन्मदिन है? जन्माष्टमी हमारे भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, जो अभी 26 अगस्त को आने वाला है, हमारा जो कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी। पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? देखिए पुरी की रथ यात्रा कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, कृष्ण भगवान, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। कौन सा? हिमालय पर्वत। भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत के मध्य में से बहने वाली प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका, प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या था? तो प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? अभी पटना। पटना है जो आपका प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है, और ये पटना बिहार में है। बिहार की प्रमुख नदी कौन है? देखिए प्रमुख नदी बिहार की कौन है? गंगा। गंगा जो है प्रमुख नदी है बिहार की। चंद्रगुप्त का कौन मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक था? चंद्रगुप्त का कौन से मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक थे? विष्णुगुप्त, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, चाणक्य। ठीक है, आगे देखिए, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है? सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद है। भारतीय शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? देखिए भारतीय शेक्सपियर कालिदास कहलाते हैं, कालिदास। औषधि के अध्ययन विषय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है औषधि के अध्ययन विषय को? आयुर्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयुर्वेद। मौर्य युगीन भारत की राजधानी किस प्रदेश में थी? मौर्य युगीन भारत की राजधानी बिहार में थी। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। कितने? 16। आगे, सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कोणार्क का काला मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क का काला मंदिर हमारे शिव भगवान को समर्पित है। मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य के गौरव का दार्शनिक कहाँ पर होता है? तो मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य के गौरव का दर्शन हम्पी में होता है। शिशु ईशा का गिरजाघर कहाँ बनवाया गया है? तो शिशु ईशा का गिरजाघर गोवा में बनवाया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन ने कौन सा मंत्र दिया था? कौन सा मंत्र दिया था? करो या मरो। पटना का अनुपम स्मारक कौन है? पटना का अनुपम स्मारक है गोलघर। बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित था? तो बिहार का अन्य एक शिक्षा केंद्र था जो विक्रमशिला में स्थित था। कहाँ पे? विक्रमशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था? प्राचीन भारत में कहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था? बिहार में। गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? गौतम बुद्ध सुद्धोधन के पुत्र थे। सिकंदर किनसे लड़ा? सिकंदर पोरस से लड़ा था। भारत में मुगल शासन का संस्थापक कौन था?
तो भारत में मुगल शासन का संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ पर है? शेरशाह सूरी की कब्र सासाराम में है। प्राचीन ग्रैंड ट्रक मार्ग किसने बनवाया था? तो प्राचीन ग्रैंड ट्रक मार्ग जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है आपके लिए। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता था? तो अजमेर शरीफ में। कहाँ? अजमेर शरीफ। गुड़ी पड़वा मुख्यतः कहाँ पर मनाए जाते हैं? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। युगादि किन लोगों का नववर्ष पर्व है? युगादि दक्षिण भारतीय के लोगों का नववर्ष पर्व है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? देखिए, ये लठमार होली हमारे यूपी के बरसाने में खेली जाती है, राधा रानी के द्वार में। ऊँटों की दौड़ कहाँ होती है? ऊँटों की दौड़ पुष्कर मेला में। जैन पंथ के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव थे जो हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। मखली पुत्र गोशाल किनके समकालीन थे? मखली पुत्र गोशाल महावीर के समकालीन थे। किनके? महावीर के समकालीन थे। अशोक ने महेंद्र को कहाँ पर भेजा था? अशोक ने महेंद्र को श्रीलंका में भेजा था। कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में भेजा था। हीनयान व महायान संप्रदाय किस धर्म के हैं? हीनयान व महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म। बेरी बेरी खुराक किसकी कमी की वजह से होती है? देखिए, बेरी बेरी जो है एक प्रकार की बीमारी है जो विटामिन बी की कमी से होती है। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में यूरेसिल होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड में जो आपका प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उनमें यूरेसिल पाया जाता है। ये इसी के बारे में चर्चा की गई है यहाँ पर। डीएनए की रचना कैसी है? डीएनए की रचना द्विकुंडलाकार है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की रचना कैसी है? द्विकुंडलाकार, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। मधुमेह डायबिटीज रोग का नियंत्रण कौन करता है? देखिए, डायबिटीज़ जो रोग है उसका नियंत्रण कौन करता है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो कि पैनक्रियाज में होती हैं। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? क्वेश्चन है आपका कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 9.64 × 10⁻12 किलोमीटर। शक्ति की इकाई क्या है? हाँ, तो शक्ति की इकाई क्या है? वॉट है। वॉट है जो शक्ति की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का भस्मीकरण या ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है? तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कौन सा रंग सूर्यवर्ण पट में नहीं है? तो कौन सा रंग है जो सूर्यवर्ण पट में नहीं है? जामुनी, बैगनी कलर जो है वो जो 7 कलर दिखाई देते हैं ना, उसमें नहीं पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने शोध किया? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन ने शोध किया था। किसने? न्यूटन ने। द्विनामी नामकरण पद्धति किसने प्रस्तावित किया? द्विनामी नामकरण पद्धति लिनियस ने प्रस्तावित किया। व्हेल क्या है? व्हेल एक प्रकार की स्तनपायी है। क्या है? स्तनपायी। PV = K सूत्र किसने दर्शाया था? PV = K सूत्र किसने दर्शाया है? बॉयल ने। बॉयल्स लॉ है। रक्त समूह की शोध किसने किया? रक्त समूह का शोध लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर ने बताया था रक्त समूह के बारे में। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक प्रकार का क्या है? डाइसैकेराइड्स है। क्या है? डाइसैकेराइड। कौन सा फल पकाने वाला अंतःस्राव हार्मोन है? कौन सा फल पकाने वाला अंतःस्राव हार्मोन है? एथिलीन। एथिलीन। पुष्य में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो पुष्पों में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? त्रिगुणित होती है। कैसी होती है? त्रिगुणित। प्रजनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? प्रजनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित रहती है। अगुणित हैप्लॉइड। हाँ, नेक्स्ट देखिए कि जिराफ की उत्पत्ति एवं जैविक विकास किससे संबंधित है? तो जिराफ की उत्पत्ति एवं जैविक विकास लैमार्क से संबंधित है। लैमार्क। मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए क्या दिया जाता है? तो मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए पीयूष ग्रंथि अंतःस्राव दिया जाता है। कोयला के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? कोयला के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO कोयले के अपूर्ण दहन से होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, जो कि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए हम लेके आए थे। और ऐसी ही वीडियो को जानकारी के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें हमें। थैंक यू।